A very sweet good morning to everyone. This is my YouTube channel Bright Future. और ये आज मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह के बारे में बात करूंगी और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। हम आज से अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक शुरू करेंगे। एग्जाम्स आ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स का डर सभी बच्चों को होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा री आती हैं, फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चे ये मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल हमसे नहीं होते, तो वो सिर्फ थ्योरी करके चले जाते हैं। और कई बार पेपर में क्या होता है कि सिर्फ दोनों प्रैक्टिकल आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो सिर्फ थ्योरी की थी। तो मैं इस तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगी कि आप कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले हम कुछ मेन जानना जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके फीचर्स, उसकी लिमिटेशंस वगैरह बहुत चीज़ें हैं ऐसी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर थे एडम स्मिथ, लेकिन हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो ये वाली बुक है मेरी, ये टी.आर. जैन ने दी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे पर्सन्स हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो गया, लेकिन ये माना जाता है किसी भी फील्ड में अगर स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं होता, मतलब कि हर एक फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं होता, कुछ फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्शन से, पर कैपिटल इनकम, एग्रीकल्चर, इनसे जब हमारा स्टैटिस्टिक्स रिलेट करता है, कोई भी फील्ड हमारी जब इन चीज़ों से रिलेट करती है उसको हम स्टैटिस्टिक्स मान लेते हैं। उसके बाद आता है कि स्टैटिस्टिक्स हमारी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब ये साइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसमें जो प्रोसीजर होता है, जो ये प्रोसीजर हमारा दिया गया है कि कलेक्ट करना सबसे पहले, फिर क्लासीफाई करना, फिर समराइज करना, फिर इंटरप्रिटेशन करना न्यूमेरिकल डाटा का, ये हमारा एक सीक्वेंस होता है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टैटिकल मेथड नहीं होता तो हम ये पॉसिबल नहीं कर सकते कि उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा डाटा को यूज़ किया है। कोई भी स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले समराइज करना, मैनिपुलेट करना, इन्वेस्टिगेट करना डाटा को, ताकि वो एक यूजफुल डिसीजन मेकिंग ले सके। ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है और इटालियन वर्ड होता है स्टैटिस्टा, और जर्मन टर्म होते हैं स्टैटिक। और जितनी भी थ्री टर्म्स होती है इसमें पॉलिटिकल स्टेट होती हैं। और क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम ये मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स को जब हमको ज़रूरी होती है हमें कलेक्ट करना, मेन डाटा को जब हम स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। एक होता है हमारा पॉपुलेशन जानना, कि स्टैटिस्टिक्स में कितनी क्या पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ यंग मैन कितने हैं कंट्री के अंदर, वो जानना। और दूसरी होती है कि हमने जो लैंड वगैरह है उसकी टोटल रिवेन्यू, जो होती है लैंड की टोटल रिवेन्यू की जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा मेन पर्पस, जिसको हम साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट या पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी बोलते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारी जनरली टू सेंस में होती है, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में हम ये मानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारा एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है जो किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी से रिलेट करता है, प्रोडक्शन से, इनकम से, एक्सपेंडिचर्स वगैरह से, ये सब। टर्म स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल सेंस में होती है, तो इसको हम न्यूमेरिकल डाटा या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स को जब हम साइंस मानते हैं और जब वो टेक्निक मेथड से डील करते हैं, क्लासीफाई करना, फिर प्रेजेंट करना, को एनालाइज, इंटरप्रेट करना, उसको हम बोल देते हैं सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन दो टाइप से आती हैं स्टैटिस्टिक्स की, प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का इंक्वायरी जो प्लेस बनाते हैं, इंक्वायरी जब हम करते हैं तो एक रिलेशन बना देती है। ये जो है हमारी स्टेटमेंट, ये हमारी जो डेफिनेशन है प्लूरल सेंस की, प्रोफेसर बोले ने दी थी। उसके बाद आता है हमारे पास फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स के, एक न्यूमेरिकल डाटा के टर्म में। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल नंबर हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए मतलब कि जिसको हम कंपेयर कर सकें। जैसे 1000 स्टूडेंट्स हो गई कॉलेजेस में, 300 हमारे मान लो कॉमर्स के हैं, 400 हमारे आर्ट्स के हैं, 300 हमारे साइंस के। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इतनी इतनी फैकल्टी, अगर ये बोल दे कि कि 1000 स्टूडेंट्स आर रिच इन द साइंस क्लब, हमें नहीं पता कि कौन से 1000 स्टूडेंट्स हैं, ओनली 1000 बोल दें। और अगर हम ये बोल दें कि 1000 स्टूडेंट्स आर इन साइंस क्लब एंड 100 स्टूडेंट्स आर इन द कॉमर्स क्लब, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें 1000 स्टूडेंट है, इसमें 100 हैं, तो 900 का फ़र्क है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई, तो हम उसमें कंपेरेबल कर सकते हैं। जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उनको एक नंबर में एक्सप्रेस करता है, लेकिन जितने भी नंबर है उसको हम स्टैटिस्टिक्स में, उनको सभी नंबर्स को हम स्टैटिस्टिक्स मान लेते हैं।
लेकिन एक सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो टर्म्स ऑफ नंबर में करते हैं। कोई भी क्वालिटेटिव चीज़ जिसकी क्वालिटी बताए जो किसी भी चीज़ की, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मान सकते, बल्कि कोई भी चीज़ जो क्वांटिटी बताए उसको हम स्टैटिस्टिक्स मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये बोल दिया कि दो स्टूडेंट्स आर रिच एंड दोज आर पुअर, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कितने स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे बोल दिया हमें कि 30 स्टूडेंट्स हमारे रिच हैं, 20 स्टूडेंट्स हमारे पुअर हैं, तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये बोलते कि स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, तो दीज आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स को हम अफेक्ट नहीं करते, सिंगल फैक्टर कोई भी स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट नहीं करता। अगर कोई भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है स्टैटिस्टिक्स को, वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट होना चाहिए और वो भी कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब ताकि हम कंपेयर कर सके, एक फैक्टर एक रिजल्ट निकल सके जिससे हमारा, जैसे 30% हमारी प्राइस बढ़ गई किसी भी रीज़न से, रिडक्शन इन सप्लाई डिमांड से होगी, पावर वगैरह शॉर्टेज वगैरह होगी, वेजेस वगैरह हमारी बढ़ गई, टैक्सेस वगैरह हमारे बढ़ गए, वो रीजनेबल एक्यूरेसी से एक डिग्री ऑफ रीजनेबल एक्यूरेसी जो हम देखते हैं वो कलेक्ट करते हैं एक स्टैटिकल डाटा को। जो हमारी एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टिगेशन पे, नेचर पे, साइज पे, और जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल किए गए हैं उन पे। उसके बाद आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर में क्या होता है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स डाटा हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता है। कोई भी डाटा हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता जो कि एक सिंगल टर्म में होगा, जो रिलेटेड कंपेरेबल होगा उसको हम स्टैटिस्टिक्स मानते हैं। जैसे राम 40 ईयर्स ओल्ड हो गया और सोहन की हाइट हमें दे दी 5 फुट 3 इंच, तो हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मान सकते क्योंकि हम ये कंपेयर ही नहीं कर सकते, ना ही इन दोनों के बीच में रिलेट है, कोई भी रिलेशन है। अगर हमें ये बोल दे कि सोहन 40 ईयर्स ओल्ड है, मोहन 30 ईयर्स ओल्ड है, तो हम उन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और ये रिलेटेबल भी है क्योंकि उनमें हम ये बता सकते हैं कि 10 साल का ही फर्क है। नेक्स्ट आता है प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब पहले से ही एक पर्पस को हमें एस्टिमेशन लगा के एक पर्पस हमें डिटरमाइन करना, मतलब एक पर्पस हमें फिक्स करना। ऑब्जेक्टिव जो हमारे होते हैं उनको प्री डिटरमाइंड करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम एक इकट्ठी करते हैं, अगर उसका हमारा कोई भी पर्पस नहीं होता, हम ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ले, तो वो हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं मानी जाती। एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद आता है इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड में क्या होता है, इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड में जब स्टैटिस्टिक्स को हम कलेक्ट करके हैं, इन्यूमरेट करके, एस्टिमेट करके, तो उसमें क्या होता है कि अफेक्ट करता है ये हमारा कि एस्टिमेशन लगाना या इन्यूमरेट करना। इन्यूमरेट एक लिमिट चीज़ होती है, मतलब कि उसमें हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है। एस्टिमेशन मतलब खुद से एज्यूम करके चलते हैं, वो होता है हमारा इन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड। कलेक्टेड इन द सिस्टमेटिक मैनर, जब स्टैटिस्टिक्स को जब भी हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा एक सिस्टम मैनर में होना चाहिए। हम उसमें अपनी मर्जी से ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं। एक कोलेक्ट करते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स को, उसके लिए हम एक प्लान को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम प्लान प्रिपेयर नहीं करते, हम अपनी मर्जी से ऐसे ही आगे पीछे कुछ भी कर देते, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता क्योंकि उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। जब तक हम एक हाफाजार्ड मैनर, मतलब एक सिस्टम में अगर हम कोई काम नहीं करते तो उससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस और स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिकल मेथड। जब हम टेक्निक्स की स्टडी करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स की, तो जो टेक्निक्स होती है वो हमारी कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, नॉट ए क्वालिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेट करती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है कि बोले ने क्या दी थी। बोले ने दी थी, अकॉर्डिंग टू द बोले, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। उसके बाद एक बोडिंगटन की हम बोल सकते हैं, बोडिंगटन ने भी दी थी। बोडिंगटन ने ये दी थी, आप ये डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, ये एक इजी और नॉर्मल डेफिनेशन है जो कि बोडिंगटन ने दी थी कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड द प्रोबेबिलिटीज। कि स्टैटिस्टिक्स को हम ये मान लेते हैं कि इसमें जैसे साइंस में एस्टिमेशन लगाए जाते हैं वो, और प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ शायद जिन चीज़ों पे होती हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब कि एस्टिमेशन ही होता है एक टाइप से, और उनको ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन दी थी क्रॉक्सटन और कोडले ने कि स्टैटिस्टिक्स होती है जो हमारी, उसको हम डिफाइन करते हैं कलेक्ट करके, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करके किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को। उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स जो हमने डेफिनेशन की अभी,
क्रोक्सटन और कोडले की, वही हमारे फीचर्स में आ जाता है कि कलेक्ट करना, प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रेट करना किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा यही स्टेप आता है कि कलेक्ट करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते तो डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको स्टडी करेंगे, कैसे काम करना, कहाँ पे क्या, किस को इंफॉर्मेशन को कहाँ पे कैसे क्या कलेक्ट करना, वो होती है हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपेयर करना सिंपल है नहीं है, वो सारी चीज़ें, और टाइम, प्लेस, क्वालिटी, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है हमारा स्टैटिकल डाटा। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम अपने डाटा को इस तरह प्रेजेंट करें कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और शॉर्ट में ही हम डिफाइन हम कम करें, लेकिन मतलब हम डायग्राम वगैरह अगर हम जब बनाते हैं तो उनको कम बनाए, लेकिन उसको हम डिफाइन बहुत चीज़ें कर सके उसमें। इस तरह हमें अपने डाटा को प्रेजेंट करना चाहिए बाय द टेबल, डायग्राम एंड ग्राफ्स। एनालाइजेशन ऑफ डाटा। एनालाइजेशन ऑफ डाटा में क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है। सबसे पहले जब हम कंक्लूजन निकालते हैं उसके लिए हमें एनालाइज करना जरूरी होता है। कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं एनालाइज करने के लिए डाटा को। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, इनके चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में क्या होता है सॉरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, कोई भी कंक्लूजन जब हम निकालते हैं एनालाइज करने के बाद, तो दो या दो से ज़्यादा काइंड्स होते हैं डाटा के। जब हम उसको कंपेयर करके, रिलेट करके एक कंक्लूजन निकाल रखते हैं, एक्चुअल कंक्लूजन जब हम निकालते हैं उसको सिंपल और इजी लैंग्वेज में जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत बार आ जाता है पेपर में। नेचर, सब्जेक्ट मैटर और लिमिटेशन, 3 टाइप आती हैं इसमें, और लिमिटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। वैसे तो इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर ही है, क्योंकि हमें जब तक ये चैप्टर नहीं कवर होएगा तो हम आगे नहीं पढ़ सकते। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ ये माना गया है कि स्टैटिस्टिक्स हमारी साइंस है या आर्ट है। साइंस क्यों है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल बेस्ड होती है और कुछ एप्लीकेशंस होती हैं इसमें, जनरल एप्लीकेशंस होती हैं। एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम डाटा को रीड करते हैं वो होता है साइंस। और आर्ट जब हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं किसी भी डाटा को लेके तो उसको बोलते हैं हम आर्ट, जो कि मतलब एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन होती है जो हमारी डिग्री और स्किल्स के ऊपर बेस्ड होती है, वो होती है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए आर्ट। और टिपेट ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है और एक आर्ट है। सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में 2 टाइप के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड द इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मतलब ये माना, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, डिटेल में डिस्क्राइब करना कोई भी चीज़। तो ये मानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है डाटा को, और जो मेथड और टेक्निक यूज़ की गई थी कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा को, उसके लिए हमें डिफरेंट और डिस्क्राइब करा हमने वेरियस फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को डाटा की। कुछ जो मेथड्स होते हैं वो ग्राफिकल होते हैं, कंप्यूटेशनल मतलब जिनको हम कंप्यूट करते हैं वो, और ग्राफिकल मतलब ग्राफ बना के जब हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। और डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, प्रोपोर्शन, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज को शो करके। जब हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, जब ये होते हैं इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। यूनिवेरिएट डाटा और कोरिलेशन और रिग्रेशन, कुछ ऐसे दो ही सिर्फ ऐसे होते हैं जिनका रिलेशन हम बीवेरिएट डाटा में रिलेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जब ये डील करता है मेथड को, एस्टिमेट करते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक्स को, पॉपुलेशंस को लेके एक डिसीजन निकाला जाता है एक सैम्पल रिजल्ट्स के बेस के ऊपर। उसके बाद आता है कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक ट्रीट करते हैं हम यूनिवर्स में, और सैंपल को हम ट्रीट करते हैं एक सेगमेंट ऑफ यूनिवर्स। 2 करेक्टरिस्टिक्स इसमें बोल रखी है मेन की, जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सैंपल की उसको सैंपल स्टैटिस्टिक्स, और जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको पॉपुलेशन पैरामीटर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें जैसे मेन यही है कि नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सिंपल करना, उनको प्रेजेंट इस तरीके से करना कि बहुत सिंपल हो, इंडिविजुअली हमें समझ में आ सके, वो चीज़ें कंपेयर कर सके हमें। इट फैसिलेट फॉर इट फैसिलेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब फैसिलिटी को इस तरह फॉर्मुलेट करना कि कोई भी अनदर फंक्शन है जो स्टैटिस्टिक्स का, हम इजीली उसको फॉर्मुलेट कर सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके। और जो भी दूसरी साइंस होती है वो लॉज वगैरह से टेस्ट की जाती हैं। इसमें क्या है स्टैटिस्टिक्स में कि हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स टेस्टिंग ऑफ लॉज ऑफ अदर साइंस। कुछ लॉ होती है इकोनॉमिक्स की, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, जो केनीज थ्योरी थी एम्प्लॉयमेंट की, वेरीफाई करती है जो स्टैटिस्टिक्स को। रिलेशन बनाना डिफरेंट फैक्ट्स के बीच में, फोरकास्ट करना, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के ऊपर चेंजेस वगैरह लाने, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब फ्यूचर में चेंजेस आते हैं,
फूड वगैरह की वजह से, फूड प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ पावर, ग्रोथ वगैरह से, वो होता है हमारा हेल्प इन फोरकास्टिंग। रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड की, जो कि स्टैटिस्टिक्स में होती है। एक जैसे एग्जांपल दे रखा है, फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट इंडियन पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है एक ही दम से, और कोई भी एक कैन नॉट फुली रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, और जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन की प्रॉब्लम होती है उसको कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाता, मतलब कोई भी उसको छोड़ नहीं पाता, प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो स्टेट न्यूमेरिकली, और जो पॉपुलेशन होती है इंडिया की वो 1.30 करोड़ बढ़ जाती है हमारी ऑस्ट्रेलिया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं उस चीज़ में, हम एक ईजिली एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस मतलब एक डेविल फॉर्म प्रेजेंट करते हैं जब हम प्राइमरी डाटा को एक कॉम्प्लेक्स हो या हाफाजार, मतलब कि एक सिस्टमेटिक मैनर में। कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा है जिसको इम्पॉसिबल होता है ड्रॉ करना कोई भी कंक्लूजन। कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे डाटा हो जाते हैं जिसमें हम अपने उसको डाटा को कंक्लूजन को निकाल ही नहीं पाते, बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप अगर आगे का चैप्टर चाहते हैं, आगे के हमारे कुछ पॉइंट्स है जैसे यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।